हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज हम लोग एक छोटा सा रीडिंग करेंगे एंड ये बस एक क्विक चेक है दैट आपके आने वाले 15 डेज़ या कह सकते हो हाफ अ मंथ में आप फाइनेंशियली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि आप दोनों को नहीं, आप लोगों को फाइनेंसेस के बारे में जानना है या फिनेंशियल सिचुएशन या आपका करियर सिचुएशन के बारे में इंटरेस्ट है, लव के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं है। देखते हैं, एक छोटा सा रीडिंग करते हैं आज कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फिनेंशियल सिचुएशन में, अपने करियर सिचुएशन में। दो पाइल्स हैं आपके सामने, ठीक है। आप अपना टाइम लेके डेफिनेटली चूज़ करें पाइल्स को। कोई आप पॉज करके देख सकते हो। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस रीडिंग के बारे में जो भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ठीक है। जो पाइल नंबर 1 है वो है ये सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। ये पाइल नंबर 1 होगा। आप अपना टाइम लेके चूज़ करें, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। एंड ये पाइल नंबर 2 है द डार्क टैरो, ओके, डार्क टैरो। लेट अस सी पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड लास्ट में मैं कोशिश करूँगी कुछ मैसेजेस, चैनल मैसेजेस का जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको हेल्प कर पाए, ठीक है। शुरू करते हैं आपके पाइल नंबर 1 से। जिन लोगों को और भी टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। लेट अस सी पाइल नंबर 1 दैट आप अपना नेक्स्ट जो 15 डेज़ है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फिनेंशियल सिचुएशन में। द फर्स्ट कार्ड जो निकला है दैट इज़ द टेम्परेंस एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी। ये मुझे याद दिला रहा है बैलेंस का, कि समथिंग जो बैलेंस्ड आउट होने वाला है या जो आप बैलेंस आउट कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स टैरो हैज़ टू से। फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर माय पाइल नंबर 1 here. 3 of Wands. 3 of Swords, interesting. अभी तक का जो एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके इस फर्स्ट स्प्रेड से पाइल 1, दैट इज़ कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली किसी चीज़ के इंतज़ार में हो आप, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे हो किसी नोटिस आने का या कुछ होने या ना होने का। आपने कुछ मेहनत किया है या आपने कहीं पे अप्लाई किया है या मे बी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका कोई एक्सपेक्टेशन है या किसी चीज़ का इंतज़ार है यहाँ पे, ठीक है। आई कैन सी हियर दैट पास्ट में आपको रिजेक्शन मिला है कहीं से पाइल नंबर 1, या आपको फील हुआ है दैट आप जिस सिचुएशन में हो वो बड़ा ही अनसेटिस्फैक्टरी है, उसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपको प्रॉपर रिवॉर्ड्स नहीं मिला है, जितना मेहनत आपने किया है उस हिसाब से आपका जो इनकम है वो हुआ नहीं है, या आपको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। ऑल्सो आई फील दैट यहाँ पे कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है। मे बी आपके साथ आपके जो काम में या आपके स्कूल कॉलेजेस में नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है। आपको लगता है जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए था वो किसी और ने ले गया या कोई और आपका जगह ले लिया है। बेसिकली रिजेक्शन या हार्ट ब्रेक मिला है, जिससे आप काइंड ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन में रिकवर कर रहे हो। आप काइंड ऑफ रास्ता ढूंढ रहे हो कि कैसे इस सिचुएशन से निकले या कैसे अपने फिनेंशियल लाइफ को या अपने करियर को एक जगह पे पहुंचाएं, एक जगह पे स्टेबलाइज करें, एक जगह पे लेके आए। नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे जो दिख रहा है इस दैट कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपका कोई एक्सपेक्टेशन है जो आप लगा रहे हो दैट कब होगा ये, या फिर आप डेफिनेटली कुछ ट्राई कर रहे हो नया जिसका रिवॉर्ड का आपको इंतज़ार है। मे बी अपने सैलरी का, मे बी अपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है छोटा मोटा, एंड आप देखना चाहते हो कि क्या लोगों को वो पसंद आ रहा है या नहीं। आपने कहीं पे अप्लाई किया है एंड आप वेट कर रहे हो कि उसका जवाब कब आएगा, कैसा आएगा।
आपने किसी से हेल्प मांगा है एंड वो आप वेट कर रहे हो कि उस फ्रेंड से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, क्या वो पर्सन आपको हेल्प कर पाएगा या नहीं. सो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन ले रहे हो अपनी सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए. आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पे पाइल नंबर 1. लेट्स सी व्हाट एल्स. करियर सिचुएशन नेक्स्ट 15 डेज पाइल 1. करियर फाइनेंसेस नेक्स्ट 15 डेज पाइल नंबर 1. क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. सो आई थिंक यहाँ पे कुछ डिलेज हो रहा है आपके साथ पाइल नंबर 1, या आपका ऐसा फील हो रहा है दैट इस सिचुएशन में डिलेज है या ओके. बट व्हाट आई एम हियरिंग इज़ दैट इस बार जो भी होगा, अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, इस बार जो भी होगा वो बहुत ही स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म होगा. सो जल्दबाजी मत करो, या जल्दी जल्दी का काम शैतानों का होता है, एक फ्रेज़ है ना. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, दैट अगर आप जल्दबाजी करोगे या अगर आप ये सोचोगे जल्दी क्यों नहीं हुआ, जल्दी कब होगा, तो वो काम ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं. ठीक है, वो काम आप ज़्यादा दिन कर नहीं पाओगे. अगर आपको जल्दबाजी है, अगर आप जल्दी बहुत कुछ करना चाह रहे हो या नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर आप करना चाहो तो. ठीक है, पेशेंस इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ दिस? Okay, the devil reversed. So I can hear cleansing coming out. So कुछ चीज़ें हैं जो आप cleanse कर रहे हो next 15 days में पाइल नंबर 1. आप कुछ मे बी कुछ सिचुएशन लीव कर रहे हो, या आप ऐसा फील कर रहे हो दैट आपको लीव करना इम्पोर्टेंट है, छोड़ना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कोई सिचुएशन बहुत ही टॉक्सिक बन चुका है. टॉक्सिक से मेरा मतलब है मे बी कोई आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा है आपको बिना बताए, या बस आपका फ़ायदा उठा रहा है. मे बी आप वो रियलाइज़ कर रहे हो एंड आप फाइनली आवाज़ उठा रहे हो, या आप उस चीज़ को बंद करने के बारे में सोच रहे हो किसी भी तरीके से. ऐसा हो सकता है कि आप जिस जॉब में हो वो आपके लिए सही नहीं है एंड आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि उस जॉब को छोड़ देना चाहिए, या फिर आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो कि आपको खुद का एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आप और किसी और के ऊपर फिनेंशियली डिपेंड नहीं करना चाहते हो, अपने फैमिली के ऊपर या अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर. सो फाइनली आई थिंक आप कुछ सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में. किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को आप जिस पे आप डिपेंडेंट हो या समथिंग आप रिलीज़ कर रहे हो, बिकॉज आप कुछ शुरू कर रहे हो, आप सिचुएशन को हील कर रहे हो एंड आप खुद के दम पे कुछ करना चाहते हो, या आप काइंड ऑफ बहुत ही इंडिविजुअली चीज़ों को देख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को. ठीक है, सो नेक्स्ट 15 डेज़ में अभी तक मुझे जो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है पाइल नंबर 1. ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ चेंज हो जाएगा. काइंड ऑफ आप उस वेटिंग पीरियड में हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो. आपका बॉटम डेक एनर्जी है द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी. सो डेफिनेटली आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो, या आप किसी कंपनी या समथिंग को ऑफ़र देना चाहते हो, या आप किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो. बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़ पाइल 1, जो मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपको काइंड ऑफ वेट करना पड़ेगा, आपको काइंड ऑफ पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे किसी करियर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जानने के लिए, या किसी नए जॉब के लिए समथिंग. सो नेक्स्ट 15 डेज़ आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, छोड़ रहे हो, पीछे रख रहे हो आगे बढ़ने के लिए, एंड आप फ्यूचर की तरफ देख भी रहे हो बहुत ही होप के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ. आप छोटे मोटे एक्शन वगैरह ले रहे हो कुछ चेंजेस करने के लिए, बट ज़्यादा कुछ रिज़ल्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, बिकॉज़ मैक्सिमम टाइम आप हील कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो एंड आप इंतज़ार कर रहे हो एंड आप चेंजेस कर रहे हो जो मे बी आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था. लेट्स सी, आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक बिकॉज़ ये रीडिंग ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. Number 1. Okay, we have 3 cards here.
लेट्स सी, वाओ, 3 ऑफ स्प्रिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो आपका यहाँ पे भी आया था, दैट इज़ द सिमिलर एनर्जी। आई थिंक आप बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज़ में प्लान कर रहे हो अपने लॉन्ग टर्म के लिए, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो अपने लॉन्ग टर्म के लिए, कि जो भी हुआ, जो भी रिजेक्शंस रहा है ठीक है, बट इसके आगे क्या करना है। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, बिकॉज़ जल्दी का काम शैतानों का होता है। आप सैटिस्फाइड रहोगे ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि आप सैटिस्फाइड नहीं हो, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा मे बी आपको टाइम लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ रहा है चीज़ों को स्मूथली एसेस करने के लिए। या सी रिलीज़ है यहाँ पे, डेफिनेटली व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको रिलीज़ करना है सिचुएशन को। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पास्ट है, कुछ एंडिंग्स वगैरह है आपके करियर या फाइनेंसेस में, या कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, सिचुएशन है जिसको रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मूव कर पाओ। एंड ये आप खुद ही रियलाइज़ कर रहे हो, ये रिलीज़ आप खुद ही कर रहे हो, आपको खुद ही पता है दैट आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए। सो ऑब्वियसली ये कुछ नया बात नहीं है। वी हैव द किंग ऑफ समर, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, ब्यूटिफुल। कुछ विशेस फुलफिल हो सकते हैं, आई कैन सी हियर दैट कुछ लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आप क्या करना चाहते हो, किंग ऑफ कप्स आपको यही बोलेगा दैट गो विथ योर हार्ट। आपका दिल जो चाहता है वही आपके लिए सही डिसीजन है, वही आपके लिए बेस्ट डिसीजन है, ना ही कि कौन आपको क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है आपसे, किसका क्या एक्सपेक्टेशन है। आप खुद से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप खुद के लिए क्या बेस्ट चाहते हो, आप खुद को किस जगह पे देखना चाहते हो फ्यूचर में, उस चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजंस लो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। आपको कोई नहीं हरा सकता, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आपका सिचुएशन एक पॉज आ गया है, या फिर आपको लग रहा है स्टक हो गया है, बट आपका सिचुएशन ख़त्म नहीं हुआ है। आपका सक्सेस अभी भी आना बाकी है, आपका सक्सेस आपसे छिन नहीं गया है। रिजेक्शन था, हार्ट ब्रेक्स थे, लॉसेस था, बट फिर से शुरुआत हो सकता है जो आप अभी कर रहे हो। कीप योर माइंड पॉजिटिव। ओके, सो लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सके आपके सिचुएशन में। लेट्स सी, नॉट मच। सो आपका जो नेम है दैट कैन स्टार्ट विथ Z या L, ZZL, ठीक है। लेट्स सी, abundance is on your way, what you seek is coming, जो ब्यूटिफुल मैसेज है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो या नहीं, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट abundance आ रहा है आपके लिए, abundance is on your way। आप जो चाह रहे हो आपके लिए वही आने वाला है, आपका जो विश है वो फुलफ़िल होने वाला है, जो मैं अभी कह रही थी। सो ये एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन है, डेफिनेटली पॉजिटिव कन्फर्मेशन है। डोंट वरी, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, आपका जो विश है वो फुलफ़िल होगा। सो डोंट वरी। लेट्स सी, टॉरस एनर्जी है यहाँ पे, कुछ लोग टॉरसेस हो सकते हो। डोंट लेट प्राइड टेक कंट्रोल, किसी से हेल्प मांगने से हेजिटेट मत करो, या फिर कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपका जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, आप बुरे नहीं हो, आपका सिचुएशन बुरा नहीं है। अगर आप स्टक हो, अगर आप इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे हो या सोच पा रहे हो, उसमें भी कोई भी ख़राब बात नहीं है। अगर आप दूसरों के जैसा सक्सेसफुल नहीं हो, या आपका जो ड्रीम है वो अभी तक आपने फुलफ़िल नहीं किया है, तो भी कोई गलत बात नहीं है उसमें, तो भी उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये लाइफ है, ये एक जर्नी है, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, हैप्पीली एक्सेप्ट करो, ठीक है। कुछ लोग मे भी अपने एज के वजह से चिंतित हो दैट मुझे कब सक्सेस मिलेगा। आपको 40 में भी सक्सेस मिल सकता है, आपको 20 में भी मिल सकता है, आपको 30 में भी मिल सकता है, 70 में भी मिल सकता है। सो वो ऐसे आप मार्क करके नहीं चल सकते, कंपेयर करके आप नहीं चल सकते। अगेन देयर इज़ एन L हियर, L फॉर लव, L फॉर लायन। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का नाम में L हो सकता है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसमें उस कंपनी का नाम L हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट। ओके,
देयर आर अदर थिंग्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ फॉलिंग अपार्ट। कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं है। मे बी आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, मे बी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगा, मे बी आपको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज लगेगा, मे बी आपको किसी का हेल्प लगेगा, बट आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी डिसाइड कर पाओ या आपको क्लैरिटी मिले या सक्सेस मिले। सो कोशिश करो दैट आपका पूरा सिचुएशन आपके बैलेंस में है, आपका पूरा सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। हर एक चीज़ को बैलेंस करो, हर एक चीज़ पे ध्यान दो, बिकॉज टेम्परेंस आपका मेन एनर्जी है यहाँ पे। डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, हील डेफिनेटली। सी, अपने आप को किसी से छोटा या कम नहीं समझना है, अपने खुद से भी छोटा या कम समझना नहीं है। डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, खुद को कम मत समझो या डीमोटिवेटेड मत फील करो दैट आप जो चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। वो डेफिनेटली हो पाएगा। आपको पेशेंस रखना है, आपको हील करना है। अगर ऐसा कोई पास्ट एनर्जी है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है, पास्ट आपका बहुत ही बुरा है, अगर आपके करियर या फाइनेंसेस में, वो आपको आज डिफ़ाइन नहीं करता, वो पास्ट आपके फ्यूचर को भी डिफ़ाइन नहीं करता है। पाइल 1, थॉट्स आर नॉट रियल एनी मोर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको लग रहा है आप क्या करो नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा सिचुएशन कंफ्यूजन से भरा हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं जो कह रही थी कि अपनी दिल की बात सुनो, गो विथ योर हार्ट। जब आप लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन में रहोगे, ऑलवेज़ दिल की सुनो, ठीक है। आपका कन्फ्यूजन दूर होना जायज़ है, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा ही होगा, गारंटीड। दिल की सुनो, कौन क्या कह रहा है डज़ नॉट मैटर, उसको उतना ध्यान मत दो, बिकॉज़ 1000 लोग हैं, 1000 लोग 1000 बातें कहेंगे। सो कोशिश करो दैट आप खुद की सुन रहे हो, वो ही सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है लाइफ में, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन। अगर आपको ये रीडिंग अभी तक अच्छी लगी, पाइल नंबर 1, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। गुड बाय, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, बिकॉज आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 2। लेट्स गो। ओके, सो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। जिसने भी ये डार्क टैरो चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 2 है। लेट अस सी नेक्स्ट 15 डेज़ आपका कैसा रहेगा, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आप क्या फील करोगे, क्या जानना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर माई पाइल नंबर 2 स्पिरिट। नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर माई पाइल नंबर 2 हियर। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी, लियो एनर्जी आपके स्टार्टिंग एनर्जी में। ओके, सो I see you waiting, 5 of Pentacles. ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, मे बी नेक्स्ट 15 डेज में आप ट्रैवल कर रहे हो। 6 of Swords, डेफिनेटली ट्रैवलिंग। सो आई थिंक आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आप नेक्स्ट 15 डेज में कुछ ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो। कुछ लोग मे बी अब्रॉड जा सकते हो, या आप प्लान कर रहे हो अब्रॉड का ट्रिप, मे बी पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, या कुछ भी करियर फाइनेंस से रिलेटेड काम के लिए। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में दैट आप जितना चाह रहे हो, मे बी सेविंग करना या पैसा बचाना, वो हो नहीं रहा है। मे बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है आपका नेक्स्ट 15 डेज में। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने खर्चों को बैलेंस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मे बी ये ट्रैवलिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो रिसेंटली। ओके, हो सकता है रिसेंटली आपने कंप्लीट किया है, डोंट वरी। ओके, पाइल नंबर 2, आई कैन सी द फायर हियर, लाइक ये फायर सडनली बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। सो आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है दैट मे बी कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, जो इट्स लाइक दिस फ्लेम। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो या नहीं, बट दिस लाइक अ लॉट ऑफ फायर हियर। ओके, एनीवे, सो जो मैं कह रही थी दैट थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आपका हो सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा
ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है। सो अगर जो लोग सेविंग्स करना चाह रहे हो या आपके माइंड में सेविंग्स का प्लान है, उन लोगों के लिए दिस इज़ द टाइम कि आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने एक्सपेंसेस पे, अपने पैसों पे। कुछ लोगों को फील हो सकता है दैट आपके साथ काइंड ऑफ ओके, लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट, उसके बाद देखते हैं। द डेविल एनर्जी, या ये सेविंग्स का ये एक्सपेंसेस जो है, इसका कारण हो सकता है दैट आप बहुत ही एक्सपेंसिव परचेज कर रहे हो। मे बी आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, या आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या कुछ चीज़ें खरीद रहे हो जो बहुत ही महंगा है, या आप किसी को पैसा दे के हेल्प कर रहे हो जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। सो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 15 डेज़ कि आप किसको कितना पैसा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, एंड आपका जो भी खर्चा है वो क्यों हो रहा है। बिकॉज आई कैन सी पाइल नंबर 2 के लिए ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा टेंशन की कोई बात है। वी हैव द डेथ एनर्जी, बट आपको 15 डेज़ में बस यही टेंशन रखना है दैट आपका पैसा अननेसेसरीली खर्चा ना हो, ठीक है, अननेसेसरीली खर्चा ना हो पाइल नंबर 2। बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पास पैसा आएगा या ऑलरेडी पैसा है, जिसे आपको बहुत मन कर सकता है कि मैं खर्चा करूं, या फिर मैं उड़ाऊं पैसा, या किसी को दूं जिसको मदद की ज़रूरत है। एंड मे बी ओके, लेट्स से दैट आपको फील हो सकता है कि आप बाहर जाए, पार्टी करें, आप ऐसी चीज़ें खरीदें जो आपको एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है आपके लिए, या कोई आपसे पैसा मांगे, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, हस्बैंड, फ्रेंड्स। सो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 15 डेज़। पैसा ज़्यादा जा सकता है जितना आ रहा है उससे, जिसको आप कंट्रोल कर ही सकते हो अपने कंट्रोल से आप कर सकते हो उसको। ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, सो वो आपको ध्यान रखना है दैट आप कहाँ पे किसको कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अदरवाइज़ नेक्स्ट 15 डेज़ में पाइल नंबर 2 ऐसा कुछ नहीं है जिसका आपको ज़्यादा फ़िक्र करना है, या जिसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेना है। इट्स जस्ट दैट आपको अपना पैसा थोड़ा सा संभाल के रखना है जो आपके पास ऑलरेडी है। ओवरऑल आपका फाइनेंसेस बैलेंस्ड ही रहेगा। आई डोंट फील दैट आपको ज़्यादा फील होगा दैट आपके पास पैसा कम है या नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ। आई थिंक ओवरऑल एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ मनी रहेगा जो आपके पास अभी भी है। आई थिंक मैनी ऑफ यू अभी भी है या आने वाला है। सो बट इट्स जस्ट दैट कि आप प्रॉपरली सेव कर रहे हो एंड आप सिर्फ वहीं पे खर्चा कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत है। बिकॉज बहुत सारा ऐसा होगा, बहुत सारे टेम्पटेशंस रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी द वर्ल्ड एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ ऑटम, ठीक है। सो जो फर्स्ट एनर्जी जो मैं कह रही थी कि यहाँ पे सक्सेस रहेगा एंड सक्सेस के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है दैट आप उस सक्सेस को कैसे इस्तेमाल करते हो। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप सक्सेसफुल फील करोगे, चाहे वो किसी पैसा आने के वजह से हो या आपके पास जो भी इस वक्त है उसके वजह से, या मे बी आप कुछ खरीद रहे हो, घर या गाड़ी या ज्वेलरी, या कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। सो आई थिंक आपके पास ओवरऑल सक्सेस रहेगा नेक्स्ट 15 दिनों में। बट स्पिरिट यही कहना चाहती हैं आपसे कि आप उस सक्सेस को कैसे इस्तेमाल करते हो, आप उस सक्सेस को लेके क्या करते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है इक्वली। उस सक्सेस को पाने जितना ही इम्पोर्टेंट है वो भी, ठीक है। पाइल 1 में भी आया था किंग ऑफ कप्स। आई थिंक दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, या बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आप बहुत टाइम से किए नहीं हो। जैसे कि मानो आप बहुत टाइम से अपने घर के लिए टीवी लेना चाहते थे, नई टीवी लेना चाहते थे, बट आप नहीं ले रहे थे बिकॉज मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस था, या आपके पास टाइम नहीं था, या आपके पास एनर्जी नहीं था, या आपने डिसाइड नहीं किया था। आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको
करनी है, या आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, या आप सडनली प्लान्स बना रहे हो कि ये लेते हैं वो लेते हैं। सो ओवरऑल ये बहुत ही एक सक्सेसफुल, एक एबंडेंट सा नेक्स्ट 15 डेज़ रहेगा आपका। आई कैन हियर दिवाली शॉपिंग में भी आप कर रहे हो दिवाली के लिए, या आप अपने घर के लिए शॉपिंग कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, या आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा कहीं पे, ज्वेलरीज ले रहे हो। सो समथिंग जो आपको बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही सक्सेसफुल सा फील कराए ओवरऑल, ठीक है। विद द प्रिंसेस ऑफ ऑटम आई कैन सी हियर दैट न्यूज़ आएगा आपके यू नो करियर के बारे में, जो ऑब्वियसली गुड न्यूज़ ही होगा। कुछ प्लान्स है जो आपका प्रॉपरली काम करेगा, जो प्लान्स ऑलरेडी आपके माइंड में है इस वक्त, या आपने ऑलरेडी प्लान एक्शन लेना शुरू कर दिया है उस प्लान के अगेंस्ट। सो ये जो प्लान अगर आप कुछ कर रहे हो इस वक्त, वो प्लान आपका सक्सेसफुल रहेगा, वो प्लान आपका अच्छा जाएगा, या गुड न्यूज़ आ सकता है आपको कहीं से, या उस प्लान का सक्सेस का न्यूज़ आपको मिल सकता है। सो लेट अस सी आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके करियर में क्या हो सकता है। ज़्यादा वी वोंट टेक। लेट्स सी। आई वोंट टेक नेम्स मच बिकॉज करियर में नेम्स तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी जो लेटर्स है, वी हैव वाई, सो आई एम हियरिंग न्यूयॉर्क। सो कुछ लोग न्यूयॉर्क जाना चाहते हो, या आप न्यूयॉर्क में गए थे रिसेंटली, या आप कुछ प्लान कर रहे हो। सो या फिर वाई से आपका नाम भी हो सकता है, डोंट वरी। एम है हम लोगों के पास, एम फॉर मुंबई। जे है यहाँ पे, जयपुर, डज नॉट मैटर, कोई भी जगह हो सकता है। सो ओके, वी हैव लिब्रा एनर्जी। आई एम कमिंग to meet, okay sorry, I'm coming, meet me halfway. So I think ये काइंड ऑफ आपका सक्सेस आपको जो मिलने वाला है, बट उस सक्सेस के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आपको पूरा करना है। दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज़ शोइंग। मे बी आपको नहीं दिख रहा हो प्रॉपरली, बट आई कैन सी हियर दैट आपके लिए गुड न्यूज़ या आपके लिए कोई सक्सेस आने वाला है, बट उस सक्सेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपके कंधों पे है। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स, ठीक है। आई एम सो इन लव विथ यू बट ओनली इफ़ यू बिलीव, ठीक है। ये लव नहीं सिचुएशन है, आई नो, बट द एनर्जी फील्स लाइक दैट यहाँ पे आपके साथ जो चेंजेस आने वाले हैं, जो सक्सेस आने वाला है, कुछ लोग उस सक्सेस पे बिलीव नहीं कर रहे हो, या कुछ लोगों को लगता है कि मेरा ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत जाएगा, आज तक ऐसा चलते आया है, कल भी ऐसे ही रहेगा, परसों ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही मरेंगे। बट नहीं, अगर आप बिलीव करते हो तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं अब आपके लाइफ में, आपके करियर में, ठीक है। सो मे बी आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने बचपन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आपने बचपन से बहुत ही ज़्यादा संभाल के अपना करियर बनाया है या फाइनेंसेस बनाया है, एंड आपको ऐसा फील होता है दैट आपका बाकी का ज़िंदगी भी ऐसा ही रहेगा, बट स्पिरिट इज़ शोइंग नहीं, आपकी बाकी का ज़िंदगी वैसा ही रहेगा जैसा आप बनाते हो। अगर आप सक्सेस चाहते हो, आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे, बट उससे आपके पास्ट का कोई लेना देना नहीं है कि आपने बचपन में क्या किया है या आप इस वक्त क्या कर रहे हो। आपका लाइफ कभी भी चेंज हो सकता है अगर आप बिलीव करो तो। लियो एनर्जी है यहाँ पे, लीड योर वे, यू हैव द पावर यू सीक, डेफिनेटली आपके पास वो पावर है जो आपको चाहिए लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। इट्स जस्ट दैट आपको लीडरशिप रोल लेना है, इट्स जस्ट दैट आपको लीड करना है। ये जो लाइफ है आपका, ये पूरा कंट्रोल आपके हाथों में लेना है, डिसीशंस आपके होने चाहिए ताकि आप सक्सेस को देख पाओ लाइफ में, ठीक है। इट्स ऑल टेम्पररी। सो ये जो भी प्रॉब्लम इशू या ये जो भी सैक्रिफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ है या जो भी आपको लग रहा है कि पैसों के बारे में झंझट है लाइफ में, करियर में झंझट है, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, लॉसेस हो रहे हैं, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही टेम्पररी है। पाइल नंबर 2 ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है जिसे बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी था पाइल 2। आई थिंक पाइल 1 से पाइल 2 का एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा होपफुल और सक्सेसफुल है, बट ऑब्वियसली ये कंपटीशन नहीं है। पाइल 1 का डिफरेंट सिचुएशन है, आपका डिफरेंट है।
एनीवेज, सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, नेक्स्ट 15 डेज हेल्प करेगा आपको जाके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये रेजोनेट किया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मुझे बिल्कुल बताना कि ऐसे रीडिंग्स देखना आपको पसंद है या नहीं, 15 डे करियर रीडिंग्स वगैरह। सो मैं फिर से बनाऊंगी फ्यूचर में भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।